सत्ता का नशा इस कदर सिर चढ़ गया है कि अब खुलेआम माताओं बहनों की अस्मत का बाजार लगाया जाएगा। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के नेता अब बिहार की बेटियों की कीमत तय करेंगे? उत्तराखंड से आया एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे बिहार के खून को खौला दिया और देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का वो बयान जिसमें वो बिहार की लड़कियों को 20 से 25 हजार में लाने की बात कर रहे थे। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बिहार की 13 करोड़ जनता के स्वाभिमान पर करारा तमाचा है। आखिर एक रसूखदार व्यक्ति की हिम्मत कैसी हुई बिहार की गरिमा को सरेआम नीलाम करने की? और इस शर्मनाक हरकत पर बीजेपी और नीतीश कुमार की चुप्पी क्या कह रही है? आज के इस वीडियो में हम सत्ता के उस घिनौने चेहरे को बेनकाब करेंगे जो पर्दे के पीछे बिहार और यहाँ तक कि महिलाओं के बारे में क्या सोचता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और तय कीजिए बिहार की अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ आपको मंजूर है या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ खुदिता। राजनीति में भाषा की मर्यादा अक्सर तार तार होती है, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से वो तस्वीर सामने आई, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस वीडियो में वो जो कह रहे थे उसे सुनकर किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाएगा। साहू कहते सुने जा रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं और वो कुंवारों के लिए बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें करवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएं। कथित तौर पर यह बयान 23 दिसंबर को सुमेश्वर विधानसभा के एक कार्यक्रम में दिया गया था। ये शब्द महज एक गलती नहीं है, ये उस बीमार मानसिकता का परिचायक है जो महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि बाजार की वस्तु समझती है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, मानो बिहार में लोगों का गुस्सा फट पड़ा। सवाल ये है, क्या बिहार की बेटियां इतनी लाचार हैं कि सत्ता में बैठे लोग उनकी कीमत लगाएंगे? इस विवाद ने अब सियासी जंग का रूप ले लिया। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने इस मुद्दे पर बीजेपी, जेडीयू और संघ को बुरी तरह से घेरा है। आरजेडी ने वीडियो पोस्ट करते हुए सीधा हमला बोला और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बयान पर चुप्पी तोड़ेंगे? आरजेडी का यह भी कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं है बल्कि ये उस विचारधारा की असली सोच है जो सत्ता में बैठी है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये बयान बिहार की महिलाओं के प्रति बीजेपी के नजरिए को उजागर करता है। हैरानी की बात तो यह है कि जो बीजेपी और जेडीयू महिला सशक्तिकरण की बड़े बड़े दावे करते हैं, जो नीतीश कुमार महिलाओं को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानते हैं, उनकी इस मुद्दे पर खामोशी बहुत कुछ कह रही है। क्या गठबंधन की मजबूरी इतनी बड़ी हो गई कि अपनी बेटियों के अपमान पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है? आरजेडी ने सवाल उठाया कि अगर यही बयान किसी आम आदमी ने दिया होता तो अब तक पुलिस उसके घर पहुंच चुकी होती, लेकिन यहाँ मामला एक मंत्री के पति का है, इसलिए अब तक ना तो कोई माफीनामा आया और ना ही कोई कार्रवाई हुई। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात से हैरान है कि बिहार जैसे गौरवशाली राज्य जिसकी मिट्टी ने सीता और गार्गी जैसे विदुषियों को जन्म दिया, उसे आज इस तरह के अपमानजनक शब्दों से नवाजा जा रहा है। बिहार की महिलाओं ने शराबबंदी से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र में संघर्ष किया और अपनी पहचान बनाई। ऐसे में 20 से 25 हजार वाली ये टिप्पणी सीधे तौर पर उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाने वाली है। क्या सत्ता से जुड़े लोगों के लिए कानून के मापदंड अलग है? क्या रसूखदार होने का मतलब ये है कि आप किसी भी राज्य की महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं? ये विवाद अब महज उत्तराखंड या बिहार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे देश की महिलाओं के सम्मान का मुद्दा बन चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले अब कहां छिपे हैं? क्या बीजेपी अपने मंत्री के पति पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएगी या फिर इसे भी चुनावी बयानों की भीड़ में दबा दिया जाएगा? बिहार की जनता, खासकर यहाँ की महिलाएं अब जवाब मांग रही है। ये चुप्पी इस अपमान को और गहरा कर रही है। आने वाले दिनों में ये चिंगारी क्या रूप लेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को ये राज्य कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, गिरधारी लाल साहू का ये बयान, क्या ये सिर्फ एक फिसली हुई जुबान है या फिर सत्ता की हनक में निकली असली हकीकत? क्या आपको लगता है कि इस अपमान पर
बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस व्यवस्था को जवाबदेही बनाएगी। बिहार की बेटियों के सम्मान के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन कानों तक पहुंचे जो आज बहरे बने हुए हैं। हर बड़ी और कड़वी सच्चाई के लिए हमारे चैनल पाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।